सराय की वसेब में यूं तो लोक गायकी में कई गुलकार जोड़ियों ने अवाम में बेहद मकबूलियत हासिल की, लेकिन इब्तदा में जो लोग आए और नामवर हुए, उनमें हसीना मुमताज की जोड़ी ने तो सिकंदर यूनानी की तरह अपने वसेब के अलावा दीगर सुनने वालों को भी फतह करके अपना गर्विदा बना लिया। इस मारूफ और मकबूल गुलकार जोड़ी हसीना मुमताज, जिनका ताल्लुक तो बहावलपुर से था, लेकिन इस जोड़ी की शोहरत रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से हुई, जहां उन्होंने कई मकबूल गीत और सहरे रिकॉर्ड कराए। फिर जब बहावलपुर में रेडियो पाकिस्तान का स्टेशन कायम हुआ तो इस जोड़ी ने वहां अपने शहर के स्टेशन से गाना शुरू कर दिया। माई हसीना मारवाड़ी जबान बोलने वाले खानदान से थीं, जबकि मुमताज खानम सराइकी खानदान से। इस जोड़ी को ये एजाज हासिल है कि इसने कई अहम शख्सियात के सामने भी गाया, आम तकरीबात में भी, सरकारी सतह पर सजाई गई सकाफती तकरीबात में भी अपने इलाकाई संगीत के रंग दिखाए और निजी फंक्शन में भी स्टेज पर जलवागर होकर लोक संगीत के रंग जमाए। उन्होंने मुसलसल कई बरसों तक अपने वसेब में भी लोक गीतों के सुर बिखेरे, जबकि इस्लामाबाद और लाहौर में मुनक्किद होने वाले संगीत मेलों में आने वालों को भी अपने कमाले फन से हैरत ज़दा किया। हसीना माई के मियाँ उस्ताद रमजान शाकिर कई बरसों तक बहावलपुर रेडियो स्टेशन पर म्यूजिक कंपोजर रहे। उन्होंने इस जोड़ी की गायकी में निखार पैदा किया और कई मकबूल धुनें भी गवाईं। हसीना माई एक बहुत ही पुख्ता गाने वाली गुलकारा थीं, जिन्होंने रियासत बहावलपुर के खानदान अब्बासिया के शाही गुलकारों की बेटी मुमताज खानम के साथ जोड़ी बनाकर वसेब में गुलकारी के ऐसे अनमोल और यादगार रिकॉर्ड कायम किए, जिनको बहुत मुद्दत तक याद रखा जाएगा। इस वक्त भी सराय की वसेब के नए गुलकार ज्यादातर इस जोड़ी के गाए हुए गीत गाकर ही महाफिल को गरमाते हैं। उनकी गायकी में पुख्तगी, संजीदगी और आला मयार की फरावानी मिलती है, और इसकी वजह ये है कि वो दोनों संगीत के अच्छे उस्तादों से बाकायदा तरबियत याफ्ता थीं। हसीना खानम की वालिदा माई बख्ता भी अपने वक्त की मकबूल गुलकारा रही हैं। हसीना माई की आवाज़ कुदरती थी और यही वजह है कि उनका बुढ़ापा और बीमारी भी उनकी आवाज़ पर कभी असरअंदाज नहीं हो सके। उस्ताद मुनीर तवक्कल खान, माई अल्लाह वसाई के बाद हुसैन बख्श खान ढाढी, फकीरा भगत, फिर परवीन नज़र के चले जाने के बाद हसीना मुमताज़ वो ऐसी मंजी हुई काबिल एतमाद गुलकारा वसेब में मौजूद थीं, जिनको किसी भी तकरीब और मजमे में और किसी भी स्टेज पर पूरे एतमाद के साथ बिठाया जा सकता था। 70-80 की दिहाई में दो खवातीन की यकजा आवाज़ जोड़ी की सूरत में उभरी, सराय की वसेब में बहुत मकबूल हुई। इस जोड़ी का नाम हसीना मुमताज़ था। मुमताज़ खानम अपने ने वालिद मोहम्मद दीन से उन्होंने काफ़ी गुर-सुर की तालीम हासिल की और शुरू में वो मुख्तलिफ शादी ब्याह में शेरे गाती थी और उनकी आवाज़ रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से वसेब ने सब सुनी। फिर बाद अज़ां जब रेडियो भावलपुर का इफ्तिताह हो गया तो ये आवाज़ें हमें फिर रेडियो भावलपुर से भी सुनना मयस्सर हुई। मोहम्मद दीन से उन्होंने बहुत कुछ सीखा अपने वालिद से। उसके बाद उन्होंने रसूल बख्श फरीदी, जो रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता मौसीकार थे, उनसे भी काफ़ी सारा उन्होंने इल्म हासिल किया और उनके साथ काफ़ी रियाजत भी की। एक जोड़ी इतनी मकबूल हुई कि मर्द और ख़वातीन बैक वक्त उनकी आवाज़ से महज़ूज़ होते थे और ख़वातीन ख़ुसूसन, क्योंकि ख़वातीन में यह हैस ज़्यादा होती है कि वो शेरे और गीत वगैरह लोक गीतों को बहुत पसंद करती हैं, तो उनकी आवाज़ इतनी मुतवाज़न और इतनी मीठी और सुरीली थी कि रेडियो भावलपुर रोज़ाना उनका कोई ना कोई नगमा, उनका कोई ना कोई शेरा, उनकी कोई ना कोई काफ़ी जो है वो ज़रूर नशर करता था। इब्तदा में हसीना मुमताज़ वगैरह की आवाज़ में, जोड़ी की आवाज़ में उन्होंने काफ़ी सारे शेरे गाए। शुरू में गायकी में ऐसा भी होता था कि शेरे ही गाए जाते थे, ख़ुसूसन माई अल्लाह वसाई के दौर में। फिर उनके बाद ये दौर आया, इनका जोड़ियों का दौर आया, तो इन्होंने भी गीत और शेरे गाए। तो हसीना मुमताज़ ने जो शेरे गाए उनमें शहज़ादा बनना, मैं शेरा तेरा गाँव आवे, और उसके बाद है शहज़ादा जीवे बनना, कहीं को ना डेसा मांगवा। फिर एक और उनका शेरा है, जीवे घोट प्यारा,
माँ दी आँख दा तारा, रानी पठानी, सावरियां दी दीवानी। ये एक चोलिस्तानी मतलब गीत भी है और ये चोलिस्तानी शेरा भी है। एक और शेरा भी उन्होंने गाया जो बहुत मकबूल हुआ और ये चोलिस्तानी ही उसमें एक रंग भरा हुआ है। उठा ते बै सैर करे सूं, फिर सूं उभा लम्मा, शहजादा जीवे बन्ना। दो एक ऐसी जोड़ी कुछ अर्सा पहले, आज से तकरीबन 50 साल पहले, एक रिवाज होता था कि गाने में, मौसीकी में जोड़ियां गाती थी, या बहनें या दो भाई या बाप बेटा, कुछ इस तरह का एक ट्रेंड था। 60 साल पहले आप कर ले, 70 साल पहले कर ले, 50 साल पहले कर ले। तो मुल्तान में और बहावलपुर में एक जो आवाज गूंजती थी वो दो खवातीन की होती थी। जब हमने अपना बचपन में रेडियो सुना तो मेरे कानों में एक बहुत प्यारी आवाज आती थी, वो थी रानी पठानी सावरियां दी दीवानी। बड़ा ही खूबसूरत ये गीत होता था और इसमें दो खवातीन की आवाज होती थी। तो मैं हमेशा अम्मी से पूछती थी कि कौन गा रहा है, तो पता चलता था ये हसीना और मुमताज, जिनका ताल्लुक बहावलपुर से है, वो ये गाती हैं। गो कि वो बहनें नहीं हैं, बट फ्रेंड्स होंगी, जो भी होगा, इकट्ठा गाना वो गाती थी और बहुत ही अच्छा, कजन्स थी शायद परहैप्स। तो उनका ये मुझे बहुत मकबूल आइटम बहुत पसंद था। फिर रेडियो पाकिस्तान के इसी जहाज में बैठी हूँ, इसके लॉन में जब कोई जश्न हुआ तो मुझे याद पड़ता है कि बहावलपुर से वो भी तशरीफ लाए। मैंने उनको देखा, क्योंकि रेडियो की आवाज सुनने के बाद दिल ये चाहता था कि देखिए कि ये आर्टिस्ट दिखता कैसा है, सामने जब ये गाता है तो कैसा लगता है। तो उनके खूबसूरत आइटम, कड्डड़ वलसो, सोना सांवला, बड़े कमाल कमाल के इनके आइटम्स थे, जो इन्होंने बहावलपुर को और साउथ पंजाब को और अपनी सराइकी जबान में हम सबको दिए। अच्छा, एक बात इम्पोर्टेंट ये है कि वो बाकायदा कोई क्लासिकल की तालीम उन्होंने नहीं ली थी, लेकिन सिंपल म्यूजिक की तालीम ली थी। और मारवाड़ी में उनके बड़े ही खूबसूरत आइटम्स थे, जो कि रोही की जबान है, चोलिस्तान की जबान है। पाकिस्तान टेलीविजन पे मैंने एक दफा हसीना साहिबा का इंटरव्यू किया तो उन्होंने मुझे बताया कि ये आइटम्स बाकायदा हमने सीखे, सुने और हम ये गाते थे और इनकी प्रैक्टिसेस करते थे। और बहावलपुर में इनके दूसरी जबानों में भी आइटम्स मौजूद हैं। में हसीना मुमताज का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जिसे हम बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते, वो ये है कि साउथ पंजाब में, सराइकी जबान में और मारवाड़ी में उन्होंने हमें एक शेरों की बहुत अच्छी कलेक्शन दी है। इतने मकबूल शेरे दिए जो कानों में हमारे अभी तक उनकी बाज़गश सुनाई देती है। और ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होती है कि शादी के गीतों में मैं समझती हूँ कि साउथ पंजाब में उन जैसा शादी का गीत कोई भी नहीं गा सकता था। इतने पक्के और खूबसूरत सुर वो लगाती थी कि सुनने वाला उस एक गीत को बार बार सुनने पर मजबूर हो जाता था। हसीना मुमताज जो हैं वो फोक सिंगर थी। हसीना इलेदा थी, मुमताज इलेदा थी। हसीना मुमताज एक ही नाम नहीं है, ये दो फनकाराएं थी, गुलकाराएं थी, जो रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर से मुंसलिक थी। उन्हीं दिनों में ये जमील परवाना नसीर मस्ताना की जोड़ी बड़ी मशहूर हुई। फिर आशिक हुसैन, रमज़ान हुसैन, इनकी जोड़ी बड़ी मकबूल हुई। जमील परवाना नसीर मस्ताना पहले रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से भी मुंसलिक रहे और 1975 में जब रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर का आगाज हुआ तो ये सब लोग, फनकार, राइटर, दीगर लोग जो है वो रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर से मुंसलिक हो गए। तो जमील परवाना, नसीर मस्ताना, आशिक हुसैन, रमज़ान हुसैन, फिर ख़वातीन में जो है वो हसीना और मुमताज़ की जोड़ी मकबूल हुई। बेहद इनके आइटम जो हैं, लोक गीत हो गए, सेहरे हो गए, ये गायती, ये बहुत मकबूल हुए। और आवाज़ें इनकी जो थी बिल्कुल देसी अंदाज, कोई बनावट नहीं, फोक जिसको प्योर फोक कहते हैं वो आवाज़ें थी। यानी फिर ये शादी ब्याह में भी बड़ी मकबूल हुई, इकट्ठी जाती थी। रेडियो पाकिस्तान से भी बहुत इनके गीत पॉपुलर हुए। और हसीना के जो खामिन थे वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। रमज़ान शाकिर साहब मारूफ कंपोज़र थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत की, उन्होंने धुनें बनाई इनके लिए। इनके गीत जो हैं वो कोई रोज़ शायद ऐसा हो कि जो रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर से नशर ना होता हो। ऐसे फनकार, ऐसी फनकाराएं बहुत कम पैदा होती हैं। कई बरस से ये सराइकी वसेब इन दोनों अजीम फोक गुलकारों से महरूम हो चुका है।
21 जुलाई 2012 में मुमताज़ खानम और 20 नवंबर 2014 में जोड़ीदार हसीना खानम भी खालिक हकीकी से जाम मिली। रावी महजबी आबिद, तहरीर नज़ीर खालिद, तदवीन फ़ायका हसन, तरतीब और पेशकश गुलाम अब्बास, डिप्टी कंट्रोलर न्यूज़, रेडियो पाकिस्तान, मुल्तान।